आज हम लोग जावा को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़े हैं, मेरे पास फंडामेंटल सी प्लस प्लस की पढ़ी है। जावा का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे जावा लैंग्वेज का, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जावा हमारे पास जो है एक बहुत सिक्योर लैंग्वेज है, और ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास क्लासेस से काम स्टार्ट होता है। बगैर क्लासेस के हम इवन मेन फंक्शन भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि सी प्लस प्लस से जावा में हमने प्रोग्राम को कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि हमने इसमें ऊप के कंसेप्ट पहले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें सी प्लस प्लस के हमने प्रोग्राम किए हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम सी प्लस प्लस का इस साइड पे करूंगी, और यहाँ मैं जावा का प्रोग्राम करूंगी, ताकि आपको उसकी कन्वर्जन आ जाए, ताकि हम फंडामेंटल को कवर कर लें सबसे पहले, फिर हम ऊप के कंसेप्ट लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमें बस इतना ही पता है कि ऊप हमारे पास क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा जो हमारे पास है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग हैविंग फीचर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो हमने मूव कर दिया। ऊप हमारे पास एक पैराडाइम है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम सिर्फ कन्वर्जन पहले सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 में अपने। इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे, और कन्वर्जन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह जब हमारा फंडामेंटल का पार्ट कवर हो जाएगा इसके अंदर, फिर हम इंशाल्लाह प्योर ऊप के ऊपर जाएंगे विद जावा। ठीक है, ओके डिप्स। हम लोगों ने सी प्लस प्लस में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी थी। और मेन फंक्शन, मैं सिंपल एक प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर इफ एल्स का करके दिखाऊंगी, जिसमें इनपुट आउटपुट होगी और इफ एल्स होगी। ठीक है, हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम मार्क्स लेंगे स्टूडेंट के। यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर योर मार्क्स, एंडल मैनिपुलेटर। ये सब वो चीजें हैं जो हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। सी इन और सिंपली नम। जावा और सी प्लस प्लस में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ किस चीज का है? इनपुट का, सिर्फ सेंटेक्स का। और सेंटेक्स में भी सिर्फ इनपुट का और आउटपुट का डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको इनपुट आउटपुट जावा की आ गई तो जिसे सी प्लस प्लस आती है उसके लिए जावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेजेस में सिर्फ सेंटेक्स चेंज होता है, लॉजिक बननी चाहिए। हम कह रहे हैं जी इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन पास, अदरवाइज एल्स में हम क्या कह देंगे? सी आउट पेज। समराइज, इसमें ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मतलब हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। यानी कि हमारे प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और उसके बाद हमने शो करवाया स्क्रीन के ऊपर। सी आउट क्या होता है? कंसोल आउटपुट, प्लीज एंटर योर मार्क्स। अब जो भी मार्क्स होंगे, एंडल हमारे पास क्या है? ये एंडल मैनिपुलेटर होता है, ऑप्शनल होता है, जो कि लाइन एंड करता है। सी इन इनपुट के लिए होता है। कंसोल इनपुट, कंसोल किसे करते हैं कहते हैं? वो जो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन होती है या वाइट प्योर स्क्रीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसोल। अब यानी कि इस पे कमांड लाइन हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? आपके पास नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली जाएगी। आगे क्या होगा? इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर जो वैल्यू है जो भी यूजर ने एंटर किया वो बड़ा है या इक्वल है 50 से, तो क्या शो हो जाएगा? पास। नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है, अब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे जावा के साथ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जगह हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेटस।
इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की जगह आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, तो यहाँ पे हम यूटिल पैकेज में, तो यूटिल आपके पास एक जावा का पैकेज है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं जावा के यूटिल पैकेज को, और इसके अंदर जो क्लास हमें चाहिए दैट इज स्कैनर। आप इस टेरिस की जगह स्कैनर भी लिख सकते हैं, और जावा में क्लासेस का नाम फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है, स्कैनर। ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप बेशक लिख लें इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेरिस, बेशक लिख लें इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। इसकी जगह ये आ गया। उसके बाद हमारा मेन इधर डायरेक्ट नहीं आ सकता, यू हैव टू डिक्लेयर द क्लास। तो किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आप क्या कीवर्ड लिखते हैं, क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, किसी आप एक क्लास बनाने जा रहे हैं, नेम ऑफ द क्लास वो कुछ भी हो सकता है, मैं लिख रही हूँ माई क्लास। अभी मैं आपको क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं बता रही, सिर्फ कन्वर्जन सिखा रही हूँ फंडामेंटल की। क्लास माई क्लास लिख के आपने मेन फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्ट मेन लिख देते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string argues, और ये आपके पास मेन स्टार्ट है। अच्छा, इस चीज से तो आप फेमिलियर हैं, ये क्या है, पब्लिक आपके पास असेस स्पेसिफायर है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन पब्लिक है, इसको कोई भी असेस कर सकता है। स्टैटिक, क्लासेस के अंदर कोई भी फंक्शन डायरेक्टली कॉल नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल होता है, लेकिन अगर आप कोई फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं उसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये पेट है कि आपने ये लिखना ही लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यू, कि आप रन टाइम पे से एक स्ट्रिंग टाइप की एरे जो है वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, आपके इस एरिए की जगह हमने ये लाइन लिखी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेरिस, ये हेडर फाइल की तरह है। हमने पैकेज इंपोर्ट किया है, कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया है, यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया है। हम नंबर ऑफ पैकेजेस जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ अभी ये वाला प्रोग्राम करना इनपुट चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक पैकेज की हमें जरूरत है। पैकेज होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ फोल्डर, रिलेटेड डिफरेंट क्लासेस और इंटरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है पैकेज। हमने एक यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया, एक क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, और हमने मेन फंक्शन जो है वो ये लिख दिया, ठीक है, यहां तक काम हो गया। वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर होगा जैसे सी प्लस प्लस में होता है, इन नम, वही वेरिएबल के नेम का रूल्स है जो आपके पास वहां है। सी आउट की जगह यहाँ पे आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। नाउ एल एन इज ऑप्शनल, एल एन काम करता है एंडल की जगह, ठीक है, एल एन नहीं लगाओगे तो एंडल वाला काम नहीं होगा। डबल कोर्स, और इसमें एज इट इज वो आ जाएगा जो आपने लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब आ जाती है बारी, अब ये देखें जी, इन यहाँ पे कुछ भी शो करवाना है तो ऐसे करवाना है, एस कैपिटल है याद रहे, और जो भी शो करवाना है आप जो भी लिखेंगे डबल कोट में एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाती है बारी सी इन, यानी कि इनपुट की। यहाँ इनपुट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ बताती हूँ, जब भी आपने जावा में इनपुट करना है तो वो कीबोर्ड के थ्रू आप करेंगे, तो वो आपके पास जाएगा एज अ रॉ डाटा, यानी कि वो स्ट्रिंग में जाएगा। आपने एंटर किया है 2 और 4, लेकिन वो वेरिएबल में जाएगा 24 बन, 2 और 4 बन के नहीं जाएगा, वो 24 बन के नहीं जाएगा, वो 2 और 4 बन के जाएगा। आपने इसमें कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नहीं होगा। हमने वेरिएबल नम लिया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है। मैं कहती हूँ कि ये बफर में से जब डाटा यहाँ पर जाए, वो नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से वो नेक्स्ट जाए तो क्या बन के जाए, इंट बन के जाए। तो यहाँ वो इंट बन के जाए, यानी कि 24, अगर फ्लोट है तो वो फ्लोट बन के जाए, या करेक्टर वट एवर। तो ये बिल्ट इन कुछ फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे इनपुट में, जैसे है नेक्स्ट। यहाँ पर कैमल केसिंग इस्तेमाल होती है। कैमल केसिंग क्या है, पहला पूरा जो आपके पास वर्ड है वो छोटा, उसके बाद जितने वर्ड आएंगे उनका फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा, जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट,
और सिर्फ एक फंक्शन इसमें डिफरेंट है, नेक्स्ट करेक्टर एट 0। ठीक है, ये वो फंक्शंस हैं जो कि किस क्लास में पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं स्केलर क्लास में। अगर हम इनपुट करना चाहते हैं तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके थ्रू हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेम ऑफ द क्लास स्कैनर, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी रखना है, मैं इनपुट रख रही हूँ, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, दोबारा नेम ऑफ द क्लास स्कैनर, और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब है कि इनपुट सिस्टम के थ्रू आएगी, कीबोर्ड के थ्रू आएगी। मैं यहां फुल करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये पूरा ऐसे लिखा जाएगा। अब ये इनपुट आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जितनी मर्जी बार चाहें वो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट करेक्टर ऐड, जितनी मर्जी बार, यानी कि बार बार आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार करना है, हमने कर लिया। अब हमने यूजर को कहा हुआ है प्लीज एंटर द वैल्यू। अब वो जो एंटर करेगा वैल्यू किस में आनी चाहिए, नाम में, लेकिन कैसे आनी चाहिए, इनपुट का कौन सा फंक्शन कॉल हो, नेक्स्ट इंट, यानी कि वो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट और फिर किस में चला जाए, नाम में। बस यहाँ तक डिफरेंस है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये एरिया एज इट इज उठाया जाएगा। इफ नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आप बस सी आउट की जगह क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पास else system dot out dot println से ये एल्स बंद, ये मेन बंद और ये क्लास बंद। बस ये टोटल आपके पास इनपुट आउटपुट है जावा में, और आपका एक प्रोग्राम कन्वर्ट हो चुका है। हमने प्री प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स हैश इंक्लूड की जगह क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेरिस क्लास माई क्लास नाम का हमने एक क्लास बना ली। हमने मेन की जगह क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने एज इट इज वेरिएबल डिक्लेयर किया, जहां सी आउट है उसकी जगह लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज इट इज प्लीज एंटर योर मार्क्स। उसके बाद स्कैनर में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है और इनपुट डॉट नेक्स्ट इंच। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है किसी भी वैल्यू को इंटीजर में। उसके बाद हमने क्या किया, एज इट इज ये कोड उठाया, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सी आउट की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास, एल्स एज इट इज सी आउट की जगह सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सेल, और बस आपका ये एल्स बंद, ये मेन बंद और ये क्लास बंद। ये आपके पास पहला प्रोग्राम हमारा जावा में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक यू। नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम करेंगे।